नाई की चालाकी। पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक नाई रहता था जिसका नाम था रघु। रघु अपनी तेज बुद्धि और चालाकी के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। वह न सिर्फ बाल काटने का काम करता था, बल्कि गांव वालों को उनके छोटे मोटे मसलों में भी मदद करता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वह हमेशा अपनी चतुराई से अपने लिए लाभ कमाने की सोचता था। गांव में हर कोई रघु के पास बाल कटवाने जाता, क्योंकि वह अपनी मीठी बातों से लोगों को खुश कर देता। लेकिन एक बात और थी जो रघु को सबसे अलग बनाती थी। वह हमेशा दूसरों की कमजोरी का फायदा उठाता था। वह अपने ग्राहकों से उनके जीवन के निजी मुद्दे पूछता और फिर उन्हीं बातों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता। रघु का यह खेल तब तक चलता रहा जब तक गांव में एक नए आदमी का आगमन नहीं हुआ। वह आदमी गांव में नया था और उसका नाम था सोम। सोम शांत और धीर व्यक्ति था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने गांव में एक छोटा सा खेत खरीदा और खेती करना शुरू किया। सोम बहुत कम बोलता था, लेकिन उसके काम से उसकी मेहनत साफ झलकती थी। एक दिन सोम अपने बाल कटवाने के लिए रघु की दुकान पर गया। रघु ने अपने आदत के अनुसार सोम से बातचीत शुरू की। उसने उससे उसके काम, उसके जीवन के बारे में पूछा, लेकिन सोम ने कोई खास जवाब नहीं दिया। यह देखकर रघु को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी ने उसकी बातों का जवाब न दिया हो। रघु को सोम से और भी जानने की इच्छा हुई। उसने अपने अंदाज में सोम से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की। उसने मीठी मीठी बातें करते हुए सोम को अपने बारे में और बताने के लिए प्रेरित किया। पर सोम ने हमेशा मुस्कुराकर उसकी बातों को टाल दिया। यह देखकर रघु के मन में जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि सोम ऐसा क्यों कर रहा है। रघु ने तय किया कि वह सोम के बारे में सब कुछ जानकर रहेगा। उसने गांव में चारों ओर सोम के बारे में पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन किसी को भी सोम के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। लोग सिर्फ इतना ही जानते थे कि सोम एक मेहनती किसान है और वह किसी से ज्यादा बात नहीं करता। रघु की चालाकी ने उसे परेशान कर रखा था। वह हर दिन सोचता कि कैसे सोम से उसकी बातें निकलवाए। एक दिन रघु ने एक योजना बनाई। उसने सोम को अपने घर खाने पर बुलाया और सोचा कि जब सोम खाना खाएगा, तब वह धीरे धीरे उससे उसकी निजी बातें पूछेगा। सोम ने रघु का निमंत्रण स्वीकार किया और रघु के घर पहुंचा। रघु ने बड़े प्रेम से उसे खाना परोसा और उसके साथ बातचीत शुरू की। लेकिन सोम ने फिर भी ज्यादा कुछ नहीं बताया। रघु ने अपनी चालाकी का इस्तेमाल करते हुए बातों बातों में सोम से उसकी जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन सोम ने हंसते हुए सिर्फ एक ही बात कही, जो जानने योग्य है वह समय के साथ खुद ही सामने आ जाएगा। रघु को यह बात समझ में नहीं आई। उसने सोचा कि सोम जरूर कुछ छिपा रहा है, लेकिन वह उसकी बातों का मतलब नहीं समझ सका। वह निराश हो गया और सोचने लगा कि उसकी चालाकी इस बार काम क्यों नहीं आई। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ा त्योहार आया। हर साल की तरह इस बार भी गांव के लोग एक बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन करते थे, जिसमें सबसे चालाक व्यक्ति को इनाम दिया जाता था। रघु ने सोचा कि इस बार वह यह इनाम जीत कर रहेगा, क्योंकि उसे अपनी चालाकी पर पूरा भरोसा था। प्रतियोगिता के दिन गांव के सभी लोग एकत्र हुए और प्रतियोगिता शुरू हुई। प्रतियोगिता में कई मुश्किल सवाल पूछे गए, जिनका जवाब देने के लिए सभी को अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना था। रघु ने हर सवाल का जवाब बड़े ही चालाकी से दिया और वह सबसे आगे था। आखिर में प्रतियोगिता का अंतिम सवाल आया, जो सबसे मुश्किल था। सवाल था, ऐसी कौन सी चीज है जो दिखने में साधारण होती है, लेकिन उसका असली मूल्य तब समझ में आता है जब उसे खो दिया जाए। सभी प्रतिभागी सोच में पड़ गए। रघु ने भी बहुत सोचा, लेकिन उसे सही जवाब नहीं सूझा। तभी सोम खड़ा हुआ और उसने मुस्कुराते हुए कहा, ईमानदारी। सभी लोग चौंक गए।
सोम ने कहा, ईमानदारी एक ऐसी चीज है जो साधारण लगती है, लेकिन जब इसे खो दिया जाता है तो इसका असली मूल्य समझ में आता है। यह सुनकर सभी लोग हैरान रह गए और सोम को प्रतियोगिता का विजेता घोषित कर दिया गया। रघु ने उस दिन समझा कि उसकी चालाकी काम नहीं आई, बल्कि सोम की सच्चाई और ईमानदारी ने उसे जीत दिलाई। उसने पहली बार महसूस किया कि चालाकी से ज्यादा महत्वपूर्ण सच्चाई और ईमानदारी है। उस दिन से रघु ने ठान लिया कि वह अब अपनी चालाकी का इस्तेमाल किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करेगा, बल्कि हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलेगा। सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चाहे हम कितने भी चालाक क्यों न हों, सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ा गुण है।